हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? घर पे सब ठीक ठाक? एवरीवन इज ओके। आई एम सॉरी गाइस, कल स्टोरी नहीं आ पाई थी बिकॉज कल थोड़ा सा काम था। काम यानी कि बहुत काम था। क्या काम था वो नहीं बता सकती, बट स्टिल काम था, थोड़ी सी बिजी थी, तो या स्टोरी नहीं आ पाई। एंड आई मतलब कुछ नहीं, मैसेज भी नहीं किया मैंने, सॉरी आई एम। सो या आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई स्टोरी, तड़कती भड़कती, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी अलग। एवरीथिंग इज़ फिक्शनल, नथिंग इज़ रियल। कोई भी कैरेक्टर नया आई मीन रियल नहीं है, कहानी एकदम फिक्शनल है। रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, एवरीथिंग इज़ फिक्शनल। ओके, सो या इंस्पायर मत हो जाना, या फिर उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस मत करने लगना, या लॉजिक मत लाना। हाँ, बिकॉज अगर स्टोरी सुननी है ना गाइस, तो जो अपनी लॉजिक्स है ना वो साइड में रखो और स्टोरी एंजॉय करो, दैट्स इट। सो और जो आप लोग बोल रहे थे कि आर्या और मेहर के लिए बोनस लेके आने के लिए, सो वो ना सरप्राइज़ है। हाँ, मैं बताती हूँ कि बोनस आएगा, बट वो सरप्राइज़ है, वो रैंडमली मैं कभी भी अपलोड कर सकती हूँ। सो लेट्स वेट एंड सी कब करती हूँ, बट हाँ, करूँगी ज़रूर। एंड थोड़ा-सा ना इंटरेस्टिंग होगा वो, जो भी हमारा सरप्राइज़ होने वाला है। अभी हम लोग आते हैं अपनी इस नई स्टोरी पे। कहानी का नाम आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, कहानी का नाम है क्या? सो ये जो हमारी कहानी है ना, थोड़ी-सी अलग है, थोड़ी-सी तड़कती-भड़कती है एंड थोड़ा-सा आई मीन पागलपन है, प्यार है और एक राज़ है, जो शायद कहानी में आगे पता चले। सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस आवर मेन कैरेक्टर, या मीन जो हमारी सेकंड कैरेक्टर होंगी, उसे। जो हमारी स्टोरी की सनशाइन है, बहुत ही क्यूट सी और प्यारी सी एक संस्कारी सी लड़की, पहले मैं उसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो ये कहानी ना शुरू होती है एक ऐसे जगह से, जो नॉट मतलब एक एरिया उस टाइप का है, लाइक ना ज़्यादा रिच लोग वहाँ रहते हैं, ना ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं, लाइक मिडिल क्लास फैमिली वाला एरिया है। बहुत ही सुंदर सा, स्वीट सा, बड़े-बड़े मतलब मीडियम साइज़ के घर हैं सबके, और एक कॉलोनी टाइप की है। सब लोग वहाँ रहते होते हैं और बहुत ही शांत और अच्छी कॉलोनी है। सब एक-दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग है, सब एक-दूसरे से बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत ही प्यार है लोगों में। और एज़ यूजुअल आज सुबह हुई और इस कॉलोनी में सभी घर की औरतें अपना-अपना खाना बना रही थी। कुछ जो घर के लोग थे, मतलब जेंट्स लोग थे, वो जॉब पे जाने की तैयारियाँ कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल जा रहे थे। सब कुछ हो रहा था और सडनली वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ट्रक आती है और सामने एक कार, ट्रक के सामने कार आ रही होती है और एक ट्रक आ रहा होता है। लाइक कोई उस एरिया में रहने के लिए या फिर शिफ्ट हुआ है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। वो कार सामने आती है और एक घर था जो बहुत दिनों से बंद था, लेकिन अब उसमें कोई रहने के लिए आया है। सो उस घर के सामने वो गाड़ी आके रुकती है और जो कार का दरवाज़ा था वो खुलता है। उसमें से सामने की साइड से 2 लोग निकलते हैं। यप, एक एजेड अंकल थे, वो निकलते हैं और एक लेडी थी, वो भी निकलती हैं। एंड इधर ट्रक में से एक यंग लड़का, लाइक मतलब नॉट मोर यंग, मतलब है अराउंड 29-30 समथिंग लाइक दैट, सेम उस एज का लड़का, वो भी बाहर निकलता है ट्रक से वापस अपने पापा के, मतलब उसका बेटा रहता है, बेसिक सी बात है। जो अंकल निकलते हैं उनके बगल में आके खड़े हो जाते हैं और वो घर की तरफ देखने लगते हैं। और आपको तो पता ही ना गाइस, सोसाइटी भाई कुछ भी हो, कहीं भी हो, सो या सब अपने अपने घर में से आके झांकने लगते हैं कि कौन है, क्या है, फैमिली क्या है, ये सब वो सब देखने ओखने लगते हैं। एंड जो अंकल थे, जो एजेड अंकल थे, वो अपने बेटे को इशारा करते हैं, जो उनका लड़का है, वो ट्रक वाले को इशारा करता है एंड ट्रक वाला एक ट्रक के अंदर से ही पीटता है। सो या ट्रक का पीछे का जो गेट होता है वो खुलता है, उसमें से कुछ वर्कर्स निकलते हैं जो सामान को अनलोड करने लगते हैं। ट्रक का सामान धीरे-धीरे घर में ले जाने लगते हैं। घर का भी दरवाज़ा खुल चुका था, अब सामान की शिफ्टिंग होने लगी थी। एंड जो लेडी थी ना, वो सारी सोसाइटी की तरफ देख रही थी। जो अंकल के बगल में लेडी खड़ी थी, उनकी वाइफ़ यानी, वो सारी सोसाइटी को देखने लगी थी कि लाइक क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, क्या है? तभी रैंडमली ना एक आंटी होती हैं, वो आती हैं हँसते हुए और एक-दूसरे को दोनों नमस्ते करते हैं। जो आंटी हैं, जो आती हैं, वो कहती हैं कि वेल, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी सोसाइटी में। आई नो कि ऐसे सामने से अप्रोच कर रही हूँ तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन
हम लोग आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरा घर आप लोग के घर के बगल में ही है, जब मन करे तब आइएगा। जो दूसरी लेडी थी, वो बहुत ही खुश होती है और उनका नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कहती हैं ज़रूर एंड थैंक यू। एंड जो लेडी आई थी वो कहती हैं कि एक काम कीजिए, आप लोग ना अभी अपना जो भी सामान-वामान है शिफ्ट करवा लीजिए, मैं थोड़ी देर में ना खाना बनवा के भिजवा देती हूँ अपनी बच्ची से, वो खाना लेके आ जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और आप लोग मतलब इतने ही लोग हैं? जो लेडी है कहती नहीं, नहीं, हम और लोग हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरा बड़ा बेटा और उसकी वाइफ़ और मेरी 2 बेटियाँ और हैं, वो गाड़ी में बैठी हुई हैं। धूप है तो अच्छा नहीं लगता। जो लेडी थी ना कहती अच्छा सही है, मतलब अच्छा परिवार है आप लोग का और आप लोग मतलब क्या करते हैं? जो लेडी थी ना वो कहती हैं वेल जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ के कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, सीनियर प्रोफ़ेसर हैं और जो मेरा लड़का है वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है और मोस्टली आउट ऑफ इंडिया ही रहता है वो। जस्ट हफ़्ते में मतलब बोल सकते हैं कि साल के 6 महीने आउट ऑफ इंडिया रहता है, 6 महीने इंडिया में रहता है। ऐसी जॉब करता है वो। और जो मेरी बहू है वो डॉक्टर है। आई मीन अभी ट्रेनी डॉक्टर है, हाई पोस्ट की नहीं है। और जो मेरी बेटी है यहाँ पे बस आपने सुना ही होगा एक एनजीओ है लाइक वेलफेयर एनजीओ बच्चों के लिए, उसमें टीचर की जॉब करती हैं। और जो सामने वाली लेडी थी ना वो कहती है अच्छा काफ़ी एजुकेटेड परिवार है आप लोग का और काफ़ी अच्छे लोग हैं मतलब पोस्ट वोस्ट के हिसाब से। जो सामने वाली लेडी ना वो हँसती हैं, कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस सब किस्मत भगवान की दया से सब हमारे हिसाब से चल रहा है और कुछ नहीं। और मेरी छोटी बेटी सबसे शैतान, सबसे बदमाश, हमेशा इधर-उधर मस्ती करना। और जो सामने वाली लड़की थी वो ये सुन के हँसने लगती है और कहती है सेम, मेरा भी ऐसे ही। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी कॉलेज मतलब अभी उसका कंप्लीट हुआ है, जॉब की तलाश कर रही है और छोटी बेटी एज़ यूजुअल स्कूल में है, मस्ती करना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, ये सारी चीज़ें बस और कोई काम मत करवाओ उससे, मस्ती करवा लो जितनी करवानी है। और ये दोनों बातें करके अपना हँसने लगते हैं। सडनली जो अंकल होते हैं ना अपनी वाइफ़ को आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि बातें हो गई हों तो यहाँ थोड़ा हेल्प करवा दीजिए। जो लेडी थी ना कहती अच्छा मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखिए। जो सामने वाली लेडी कहती हाँ, हाँ, चलिए मैं भी थोड़ा आप लोग के लिए खाना भिजवाती हूँ और ये बोल के वहाँ से वो चली जाती। और जो आंटी थी, जो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके गई थी खाना बनाने की, वो इन्फॉर्मेशन अब पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी या कि ये फैमिली कैसी है मतलब नौकरी-वोकरी के बारे में, जॉब-वॉब के बारे में, भाई सबको पता चल जाता है कि फैमिली अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई सब अच्छे-अच्छे पोस्ट पे जॉब करते हैं। सो या पैसे वाली पार्टी भी हो सकती है, ऐसा। एंड करीब आधे डेढ़ घंटे बाद जितने भी सामान-वामान थे ना वो अनलोड हो चुके थे। सब कुछ अंदर रख चुका था और जो अंकल हैं वो बाहर आते हैं, जितने भी वर्कर्स थे उनको पैसे देते हैं। गाड़ी के पास आते हैं अपनी कार के पास और विंडो पे नॉक करते हैं। कहते हैं कि हो गया, अब आप लोग बाहर आ सकती हैं और गेट ओपन करते हैं। और जैसे ही वो गेट ओपन करते हैं ना, सबसे पहले एक शादीशुदा सी लड़की निकलती है। वो कोई और नहीं, उनका जो बेटा था, उनकी वाइफ़ थी। वो आती हैं और उसने नॉर्मल सी एक प्यारी-सी साड़ी पहन रखी थी, सी थी, स्वीट सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी-सी लग रही। वो आती हैं, गाड़ी से उतरती हैं और भाई वो भी घर-वुर देखती हैं, चारों तरफ देखती हैं और अब अपने जो फादर इन लॉ हैं, उनकी तरफ देख के कहती हैं, "डैड, घर ना बहुत अच्छा है एंड आई थिंक सोसाइटी भी अच्छी ही लग रही है।" जो उसके डैड हैं, वो कहते हैं, "बेटा, वो तो यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा, चलिए अंदर।" एंड दूसरी निकलती है एक 16-17 साल की लड़की, नटखट सी, चुलबुली सी, बहुत ही मज़ाक करने वाली। या और हाथ में एक बड़ा-सा टैब था, कानों में हेडफ़ोन लगे हुए थे, म्यूज़िक बज रहा था, नाचते हुए आती है। जो उसके डैड है वो हेडफ़ोन हटाते हैं, कहते हैं, "मैडम, अगर आप उतरेंगी तभी ना अंदर जाएँगी और कितनी बार कहा है, अपने जो हेडफ़ोन्स हैं ना और ब्लूटूथ है वगैरह फ़ोन-वोन है, इनसे थोड़ा-सा दूर रहो, तभी बाहर की दुनिया के बारे में पता चलेगा। अब भई अंदर चलो चुपचाप।" जो कहती है डैड चिल आप क्यों इतना वो करते रहते हो? एंड प्लीज़ अब मेरे फ़ोन और मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ ना बोलिए। आपको पता नहीं है, मैं इंस्टा की ना सेलिब्रिटी हूँ। लाखों लोग मेरे दीवाने हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जो उसके डैड हैं कहते हैं कि मैडम उसे सेलिब्रिटी नहीं कहते,
4-5 लोग अगर आपको फ़ॉलो कर दें ना, तो उसे सेलिब्रिटी नहीं कहते हैं, उसे पागलपन कहते हैं, और वो 4-5 लोग कोई और नहीं, आपके फ्रेंड ही हैं। एंड चुपचाप अंदर चलो, ओके? और जो लड़की है कहती, हाँ, हाँ, मैं आपको बताऊँगी कि मेरे 4-5 कौन है वो फ़ॉलोवर्स। एंड गाइज़ मैं बता दूँ, जो छोटी वाली लड़की थी, वो लिटरली इंस्टा पे वीडियोज़ बनाती थी। बहुत ही मिन्नतों के बाद उसके पापा ने अप्रूव दिया था, लाइक बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों के बाद। या बोल सकते हैं कि जो उसके डैड की सबसे बड़ी कमज़ोरी, यानी कि उनकी बड़ी बेटी वो थी, उसने उसके डैड से रिक्वेस्ट किया था, लाइक कि वो अपनी स्टडीज़ कभी नेगलेक्ट नहीं करेगी, वीडियोज़ और इंस्टा के चक्कर में हमेशा स्टडीज़ पे फ़ोकस रखेगी, अच्छे मार्क्स लाएगी। एंड उसके डैड ने कहा ठीक है, अगर इसकी स्टडीज़ में थोड़ी-सी भी इधर-उधर मिसबैलेंस हुआ, सो या फ़ोन ले लिया जाएगा, सब कुछ बैन हो जाएगा। एंड उसके डैड मान गए थे। एंड नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। अब गाड़ी में से निकलती हैं एक थर्ड पर्सन, और वो थी उस अंकल, मतलब जो डैड थे, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी ताकत, और सबसे बड़ा उनका बोलते नहीं है कि उनका गुरूर, जो उनकी इस बेटी में था। भले ही उनका बेटा बाहर जाके नौकरी करता हो, बहुत पैसा कमाता हो, लेकिन उनको अपनी इस बेटी से इतना गुरूर था ना, इतना घमंड था ना कि पूछिए मत। और वो बाहर निकलती हैं, और ये लड़की हमारी कहानी की हीरोइन, बहुत ही, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इतनी खूबसूरत लड़की ना कि पूछिए मत। प्यारी सी स्माइल, क्यूट सी स्माइल बल्कि। एक गाउन सा पहन रखा था उसने उन्हें, और नॉर्मल सा मेकअप, मेकअप क्या, मेकअप है ही नहीं, उसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत। हल्की सी काजल, और हल्का सा लिपस्टिक, और कानों में झुमका, और एक प्यारी सी स्माइल। बाल खुले हुए थे, हाथों में एक नॉर्मल सी पुराने ज़माने वाली एक घड़ी थी। कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं हाथ में। गाड़ी से बाहर निकलती हैं, और उसके डैड गाड़ी बंद करते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा, और कहते हैं, सो कैसा लगा आपको नया घर? जो वो थी ना, वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है, पापा, घर ना फैमिली से घर-घर बनता है, वरना एक मकान, मकान ही रहता है, राइट? जिसके पापा तिन्ने स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम ना बिल्कुल भी मुझ जैसी हो। सो आई नो बेटा, पुराना घर, पुरानी यादें हम छोड़ के नए जगह शिफ्ट हुए हैं, एंड तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारे पापा की जॉब ही ऐसी है। और यहाँ शिफ्ट होने पे यहाँ के कॉलेज के अकॉर्डिंग सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। जो उसकी बेटी थी ना, यानी हमारी मेन कैरेक्टर, वो कहते हैं कि डैड, आई एम सॉरी पापा, मैंने कुछ कहा नहीं ना, और घर काफ़ी अच्छा है, और लोग भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा एनजीओ है यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और मुझे ना बस आपकी जो चेहरे पे ना स्माइल है, ये हमेशा दिखती रहनी चाहिए, ओके? एंड नाउ चलें? जिसके डैड थे ना, कहते हैं हाँ ज़रूर, और वो लोग अंदर चले जाते हैं, और इधर पूरी सोसाइटी ये सारी चीज़ें देख रही होती है, और जैसे ही हमारी जो हीरोइन थी वो गाड़ी से उतरती है, भाई सबकी नज़रें एक पल के लिए उस पे थम सी जाती हैं। बिकॉज़ क्यों ना भाई, एक तो इतनी भला की खूबसूरत सी लड़की, इतने प्यार से बातें करती हूँ, इतनी तहज़ीब से, और इतनी संस्कारी लग रही हो देखने में, तो किसकी नज़रें ना टिके भाई उस पे। सो या हमारी जो मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है माही, माही राठौर। एक एनजीओ में टीचर हैं, छोटी-सी फैमिली है, छोटी-सी क्या, थोड़ी-सी बड़ी फैमिली है। एक बड़ा भाई है, भाभी हैं, छोटी-सी बहन है, मम्मी-पापा हैं। पूरी भरी-पूरी फैमिली है, हँसता-खेलता परिवार है, और पापा थोड़े-से स्ट्रिक्ट हैं। भले ही उनको उनके बच्चों पे बहुत नाज़ है, गर्व है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उनके लिए जो उनका परिवार है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्हें बुरे लोगों से या जो गलत काम करते हैं, उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनसे सख्त नफ़रत करते हैं वो। सख्त मतलब सख्त नफ़रत। अपने स्वाभिमानों पे जीने वाले हैं। बहुत ही पूजा-पाठ वाले टाइप के इंसान हैं, और वैसे ही अपने परिवार को भी रखा है। एंड आज भी उनके घर में सिर्फ़ उन्हीं की मर्ज़ी चलती है। उनके कहने के अनुसार ही सारे काम होते हैं। सो या
ये लोग घर में पहुँचते हैं एंड एज़ यूजुअल जो बगल वाली आंटी हैं उन्होंने कहा था कि वो खाना भिजवाएँगी, सो वो खाना भिजवाती हैं। सबको खाना-वाना मिलता है एंड सब खाना-वाना खाते हैं एंड आंटियों का बहुत शुक्रिया करते हैं, खाना-वाना खा लेते हैं लोग एंड जो माही थी, वो भी अपने रूम में पहुँच जाती हैं, जितने भी सबके रूम्स थे वो अपने-अपने रूम में जाते हैं, सब अपना रूम-वूम देख रहे होते हैं, अपना जो भी सामान-वामान था वो शिफ्ट-विफ्ट कर रहे होते हैं, रूम खाली-वाली कर रहे होते हैं। करीब आधा-आधा घंटा हो चुका था। इधर जो माही है, अपने सारे कपड़े-वपड़े अपने अलमारी में रखो करी होती है। सडनली उसके रूम में एंट्री होती है, उसके भैया और भाभी की। जो उसके भैया होते हैं, वो आते हैं अंदर, कहते हैं, "माही, सब ठीक?" जो माही है वो पीछे टर्न करती है और कहती है, "हाँ भैया, सब ठीक है।" और देखिए, मेरा जो रूम की लोकेशन है ना, बहुत ही अच्छी है बाहर और विंडो खोल के दिखाती है वो। सो सामने मतलब माही का रूम था ना एकदम फेस कर रहा था सामने की साइड, यानी रोड के साइड, सबका घर-वर दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, एवरीथिंग। जिसके भैया कहते हैं, "हाँ, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम ना छुटकी को मत बताना कि तुम्हें ये रूम मिला है, वरना वो पूरा घर सर पे उठा लेगी कि उसे ये रूम चाहिए, ये वो।" एंड जो माई है ना ये बात सुन के हँसने लगती है और कहती है, "भैया, वैसे तो मैडम जी भले ही बड़ी हो गई हों, भले ही इंस्टा की सुपरस्टार बन गई हों, बट आपको पता ही है ना, रात में उसे किसी को हग करके सोने की आदत है। या तो आपके रूम में जाएगी या मेरे रूम में जाएगी या मम्मी-पापा के। अपने रूम में रहती कहाँ है मैडम?" जो उसकी भाभी है ना, अब माही की हेल्प करते हुए कहती है, "ये बात तो है, एकदम घर को सर पे चढ़ा के रखना होता है। यहाँ-वहाँ मस्ती करना और रात को एक क्वीट मतलब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा क्यूट सा फेस लेके आ जाती हैं कि मुझे आप लोग के साथ सोना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।" और ये बातें सुन के ना वो लोग हँसने लगते हैं एंड जिसकी बातें हो रही थी वो भी प्रकट होती है गेट पे और कमर पे उसने हाथ रखा था और कहती, "शर्म नहीं आती आप लोग को, हाँ? जो इंसान यहाँ पे है नहीं उसकी आप लोग बेइज़्ती कर रहे हो? लाइक वो रियल गाइज़।" जो उसके भैया हैं वो कहते हैं, "नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। क्यों माई, हमने ऐसा कुछ किया?" जो माई है ना वो हँस रही होती है एंड जो उसकी भाभी है ना कहती है, "हे, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेबी के लिए, ओके? आओ तुम यहाँ आओ और तुम्हारा रूम सब सेट हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?" एंड जो माही है वो कहती है कि, "हाँ, बताओ, सारी अरेंजमेंट्स हो गई ना? सारे सामान रख लिए ना तुमने?" जो छोटी बहन थी, वो कहती है कि कहाँ रखे मैंने? एंड दी आपको तो पता ही है ना, मेरे सारे रूम की सारी चीज़ें ना आप ही रखते हो, सो आप ही रखोगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे अरेंजमेंट्स करूँ? जो उसके भैया हैं, वो माही के बाल सॉरी जो छोटी वाली बहन थी, उसके बाल थोड़े-से खराब करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो माही दीदी है ना, लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, ओके? तो अब ना आदत डाल लो अपना काम खुद करने के लिए। जो छोटी सिस्टर थी वो कहती है कि क्यों, दीदी कहाँ जा रही हैं? और भाई आपको बता दूं, दीदी ना कहीं भी कभी भी नहीं जाएंगी। जो उसका भाई था कहता है, क्यों नहीं जाएंगी, तुम्हारी दीदी की शादी नहीं होगी क्या? जो छोटी बहन थी कहती है, होगी ना, बट दीदी के लिए ना जो उनका पार्टनर है वो मैं डिसाइड करूंगी, ओके? एंड मुझे पता है दीदी की चॉइस कैसी होगी और उनकी लव स्टोरी भी कैसी होगी। जो उनकी भाभी थी माही की हेल्प करते हुए कहती हैं, अच्छा कैसी होगी लव स्टोरी तुम्हारी दीदी की? जो छोटी बहन थी वो कहती, वेल भाभी, आपकी तरह तो नहीं होगी। आई मीन इतने सारे सुंदर-सुंदर लोग थे दुनिया में, इंटेलिजेंट, पूछो मत। बट आपको मेरा भाई ही क्यों पसंद आया मुझे भी नहीं पता। और भाभी मैं आपको बता दूँ, जेन्युइनली, या मेरी शादी की बात हो या दीदी की शादी की बात हो, हम आपका ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं लेंगे बिकॉज़ हमें आपकी चॉइस पता है। लाइक लुक एट हिम, ये अपना खुद से उठ के मतलब खाना नहीं खा पाता, ये इंसान नहाने तक नहीं जाता, आपने इससे शादी कर ली। भाई हम तो नहीं करवाएँगे आपकी चॉइस से शादी अपनी बड़ी बहन की। और जो मेरी दीदी का होने वाला पार्टनर रहेगा ना, वो एकदम ही दीदी के अपोज़िट होगा। आई मीन भाई लुक, आई नो आपको ऑफेंड हुआ है बट कोई बात नहीं। सो जो दीदी का पार्टनर होगा ना वो दीदी के बिल्कुल अपोज़िट होगा बिकॉज़ आपको पता ही है दीदी का नेचर। इतनी स्वीट सी हैं, संस्कारी सी हैं और जैसे पापा की जिस हिसाब से ये बातें मानती हैं, पापा बोले तो खड़े हो जाओ, पापा बोले तो बैठ जाओ, वैसा तो वो इंसान बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ना दीदी के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए ना जो एकदम दीदी का उल्टा, यानी एकदम बदमाश टाइप का हो और एक नंबर का लड़ाकू हो, लड़ाइयाँ करता हो,
मारपीट करता हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी दीदी से बहुत प्यार करे। और जो उसका भाई है ना वो कहता है हेलो मैडम, ये रियल लाइफ है, ओके। यहाँ ना ऐसी कोई कहानियाँ और ऐसी कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ सब कुछ पापा की ही मर्जी से चलती है। समझ में आई तुम्हें? एंड जो माही है ना वो कहती है हाँ, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, एंड रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या कह रही हो तुम? मुझसे अपोजिट पागल हो। मैं ना खुद मेरे जैसे इंसान से शादी करना चाहूँगी, जो एकदम शांत हो, स्वीट हो, प्यारा हो, दूसरों की प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करे, मदद करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूजा पाठ करे, भगवान की इज़्ज़त करे, मेरी इज़्ज़त करे, मेरी फैमिली की इज़्ज़त करे, लोगों की इज़्ज़त करना जाने, और नशा बिल्कुल भी ना करे। जो उसकी बहन है ना छोटी वाली, वो कहती दीदी आपको पार्टनर चाहिए या फिर कोई पुजारी चाहिए? नहीं, आप चलो पंडित के पास, मैं करवा देती हूँ उसी से शादी। कम ऑन यार। एंड दी प्लीज़, हाँ, आपको याद है ना लास्ट टाइम जब हम घूमने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए माता जी के मंदिर, पंडित जी ने क्या कहा था? आपकी लव स्टोरी ना बड़ी कमाल की होने वाली है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। जो उसका भाई है ना कहता है हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो पंडित, अबे वो पागल, आप कैसी बातों पे बिलीव कर रही हो तुम? हाँ, आर यू रियली अ जेंजी ना? बिकॉज आई डोंट थिंक, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरी बहन के लिए ना मैं लिटरली दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? जो छोटी वाली बहन थी वो कहते हैं देखते हैं। एंड ये सारी बातें ये लोग करते करते माही का जो रूम था वो पूरा सेट कर देते हैं। एंड इधर माही और उसकी छोटी वाली बहन वो लोग जाती हैं और वो लोग उसके रूम जो भी था वो डेकोरेट करना, सजाना, सजावट करना, सामान वामान इधर उधर रखना, वो सारी चीज़ें हो जाती। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर नाइट। सब खाना वाना खा चुके थे, सब अपना माही थक चुके थे बेसिक से, वहाँ से सुबह दूसरी जगह से नई जगह पे आना, शिफ्ट होना, सामान वामान रखना। सुबह तो आंटी ने खाना दे दिया था, लेकिन इस टाइम तो उन लोगों ने खाना बनाया। एंड नाउ जो माही थी वो जितने भी बर्तन वर्तन थे वो किचन में धो रही थी। सडनली जो माही की मदर होती है ना वो रूम किचन में आती है, वो कहती है बेटा ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आवाज़ दे देती, मैं आ जाती ना। जो माही थी ना कहती नहीं माँ कोई बात नहीं, आप जाओ, आप लोग काफ़ी थक गए होगे, मैं कर लूँगी। जिसकी मम्मी थी ना कहती नहीं, दो, मैं भी हेल्प करती हूँ। एंड जो माही है वो बर्तन वर्तन धो रही होती है और उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है। एंड थोड़ी देर बाद उसकी मदर है कहती है माही, आई मीन तुम खुश तो हो ना? नई जगह, सब कुछ नया है। आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। जो माही थी ना कहती माँ, इसमें खुश होना या ना होने वाली कौन सी बात है? एंड मेरी खुशी तो आप लोगों में है, और आप लोग जहाँ रहेंगे वहीं खुश रहूँगी ना मैं। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, और एक काम कीजिए, आप जाइए, पापा भी आवाज़ देते ही होंगे आपको, उनकी दवाइयों का भी टाइम हो गया होगा, तो आप जाइए पापा को दवा दे दीजिए, और मैं तब तक यहाँ काम कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे काफ़ी रात हो गई, कल सुबह हम लोग को निकलना भी है जल्दी, ठीक? जिसकी मम्मी थी ना कहती तुम कर लोगी ना? जो माही है कहती हाँ माँ मैं कर लूँगी, आप जाओ। एंड उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती। एंड जो इधर माही है वो सारे बर्तन वर्तन धो लेती है, और काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब 12-12 बज चुके थे। वो अपने रूम में जाती है, सारी चीज़ें वो जो सेट आउट करती है, मॉर्निंग में जो कपड़े पहनने वाली थी वो निकाल के रख लेती है, और बच्चों के लिए जो नोट्स ओट्स उसने बना रखे थे वो सब भी निकाल लेती है, बैग अपना रेडी वेडी कर लेती है। एंड सोने से पहले ना वो एक बार जो उसका छोटा सा बालकनी था वहाँ पे आती है, खड़ी होती है, और पूरी सोसाइटी को देखती है, और खुद से कहती है कितनी शांत सोसाइटी है ना, सब कितने शांत हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ, सुकून भी है। बट आई डोंट नो, एक अलग सी बेचैनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा। एंड सडनली जो मौसम था ना अचानक से बदल जाता है। बिन मौसम की बारिश का नाम सुना है गाइस? वो अचानक से होने लगती है स्टार्ट, और अचानक से बारिश देखते ही देखते बहुत तेज होने लगती है। एंड जो माही है कहती है पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ बिन बताए होने लग रहा है, लाइक रियली
अभी मौसम इतना साफ था और अचानक से बारिश, ना जाने क्या बुरा होने वाला है किसी के साथ। और ये बोल के ना वो अंदर आती है, अपनी बालकनी का जो गेट था वो बंद करती है एंड वापस अपने बेड पे बैठती है और कहती है गुड नाइट। खुद को ही गुड नाइट करती है और एक पिल्लो था उसे पकड़ के बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ रूम का जो डिम लाइट था वो ऑन करती है और चुपचाप सो जाती है। एंड स्टोरी का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, एक पुलिस स्टेशन, चारों तरफ पुलिस इधर उधर आगे पीछे आ जा रही थी, सारे काम हो रहे थे। सडनली एक हवलदार होता है अपने सीनियर के पास जाके कहता है सर फिर से उसकी जमानत करवा दी किसी ने। जो सीनियर था वो कहता है क्या, किसने? जो हवलदार है कहता है कि वही, एज यूजल। जो सीनियर है कहता है कि एक तो मुझे समझ नहीं आता, इतने काम करती रहती है, इतने कांड करती रहती है, कोई ना कोई गलत काम किसी को भी मार देती है, कभी भी कुछ भी कर देती है, और इसकी एक जमानत पता नहीं कौन करवा देता है। जो हवलदार है कहता है कि सर वो तो छोड़ो, नॉलेज देखिए आपने उसकी, हर एक लॉ के बारे में पता है, हर एक कानून कायदे के बारे में पता है, हर एक मतलब होता नहीं कि दफ़ा लगाना, कौन सा दफ़ा लगना चाहिए, कौन सी नहीं लगना चाहिए, किस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, किस चीज़ की नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, सारा वो ज्ञान वही दे देती है। उसके वकील के आने से पहले सारा ज्ञान दे के बैठी रहती है वो। आंसर, उसका जो वकील है ना उसे कह रहा है अभी छोड़ने के लिए। जो ऑफिसर है वो कहता है तो हाँ छोड़ ही दो, क्या ही कर सकते हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आता, देखने में एकदम नॉर्मल सी लड़की है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है, और कुछ पूछो तो बताती भी नहीं है, बट थोड़ी सी भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ना जाने कहाँ से इसके इतने बड़े बड़े कनेक्शन से कि कोई ना कोई कॉल कर ही देता है इसे छुड़ाने के लिए जेल से। एक तो कोई सबूत नहीं मिलता इसके खिलाफ। जो हवलदार था ना कहता है कि सर मुझे तो लगता है ना कुछ बड़ा कर रही है लड़की, या फिर बड़े घर की लड़की हो, कौन जाने। जो पुलिस वाला सीनियर रहता है ना कहता है पागल हो, बड़े घर की लड़की देखा है तुमने इसे, लगती है कहीं से बड़े घर की लड़की, एक नंबर की गुंडी लगती है, ऊपर से गुंडी है भी, इसकी गैंग देखी है तुमने? जो हवलदार है कहता तो सर छोड़ दो इसे। जो पुलिस वाला कहता हाँ चलो छोड़ देते हैं। और ये लोग जाते हैं एक लॉकअप की तरफ। लॉकअप में पूरा अंधेरा था, एक बेड टाइप का था, और वहाँ बैठी हुई थी एक कैरेक्टर हमारी अंधेरे में। और लिटरली वो इंसान ना बोल सकते हैं एक पागल इंसान थी। पागल क्या, एक बहुत बड़ा मतलब होता नहीं गाइस, गुस्से वाला, हमेशा गुस्सा नाक पे रहना, समथिंग लाइक दैट वाला इंसान। जो लॉकर सॉरी जो हवलदार रहता ना वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि ओ चलो हो गई ज़मानत तुम्हारी। जो अंदर से इंसान रहता है उन्हें कहता है कि हो गई ना, मैंने कहा था, ज़्यादा 3-5 मत करो, छोड़ दो, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो मेरे पीछे, बट अभी अगर मुझे बाहर निकालना है तो मेरी एक शर्त है। जो हवलदार रहता है कहता है कि कैसे शर्त है? जो अंदर वाला इंसान था वो कहता है कि एक सिगरेट चाहिए मुझे। जो हवलदार है अपने ऑफिसर की तरफ देखता है और जो ऑफिसर है वो कहता है दे दो। एंड जो हवलदार है अंदर जाके सिगरेट देता है एंड सिगरेट जलती है एंड स्मोक करते हुए एक लड़की बाहर आती है। फुल ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी उसने, ब्लैक शर्ट ब्लैक जींस, हाथों में एक कड़ा था, और सर के पास थोड़ी सी चोट लगी थी, शॉर्ट हेयर थे, एक टॉम बॉय पर्सनैलिटी टाइप का इंसान था वो। ओके गाइस, वो बाहर आती है और एक प्लफ लेती है स्मोक का, और जो सीनियर ऑफिसर था ना उसके फेस पे वो धुआं छोड़ देती है। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यही तक। मैं हमारे जो सेकंड कैरेक्टर उसके बारे में कल बताऊंगी, कल क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटेड हैं तो अगर हाँ तो बताइएगा ज़रूर, और कहानी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। सो गाइस कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी न्यू है एंड कम्प्लीटली फिक्शनल है। ओके सो या एक हमारी माही माही ठाकुर हैं, और जो दूसरी कैरेक्टर है उसके बारे में आपको कल बताऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी कैसी लगी बताना, एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट आज मेरा एग्जाम है, सो विश मी अ लक गाइस कि आज पेपर अच्छा जाए। सो या
एग्ज़ाम है, सो स्टोरी यहीं पे स्टॉप करूँगी। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो ज़रूर बताना एंड शेयर करना मेरे साथ, ओके? एंड अगर स्टोरी अच्छी लगी, तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना। ओके, बाय बाय गाइज़।